मृत्यु के बाद का सुख निश्चित मिलता है। उसे पितृलोक में पितृलोक में चंद्रयान मार्ग से जाकर, यानी चंद्र मार्ग से जाकर पितृलोक में अनंत काल तक रहना होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। परलोक की यात्रा सबको करना है, परंतु उस यात्रा में हमारे साथ रसद क्या है, हमारे साथ सामग्री क्या है, और कैसे उस लोक में जाकर के हमें सुख अथवा दुख प्राप्त करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली में ही ये सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो हम आपको इसी श्रृंखला से अवगत कराते हुए यह विषय देने जा रहे हैं आज का। परलोक के बारे में कहां से विचार करें और मृत्यु के बाद मुक्ति, बंधन यानी नरक अथवा मोक्ष अथवा स्वर्ग, भोग, ये सब चर्चा आपको समझना है। ये एक ऐसी चर्चा है जो सबको अच्छी नहीं लगेगी। किनको अच्छी लगेगी? जिनको सत्य का बोध करने की जिज्ञासा है, उन्हें अच्छी लगेगी और समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए बालकों का खेल नहीं है। जन्म कुंडली में हम पहले कह चुके हैं, 8वां घर मृत्यु है। 8वें घर का स्वामी मृत्यु के कारणों को दर्शाता है। 8वां घर दबी हुई शक्तियों का घर है। 8वां घर महाविज्ञान है, बोध है। 8वां घर जितना रिसर्च करे उतना थोड़ा है। यह भूगर्भ में दबे हुए संस्कारों का प्रतिबिंब है। जमीन में दबे हुए हमारे कर्म बीजों का फल है। तो हम पहले घर से जो जानते हैं वो आपके आकार को जानते हैं, शारीरिक आकार को। दूसरे घर से धन कुटुंब को जानते हैं, बचपन के विद्या को जानते हैं। तीसरे घर के माध्यम से मित्रों को, छोटी यात्राओं को। चौथे घर से माता, सवारी इत्यादि के बारे में। 5वें घर से आध्यात्मिक शक्ति तथा आपके अंदर विद्या कितनी है। 6ठे घर से कंपटीशन, ऋण, रोग, शत्रु। 7वें घर से भोग। अब जब भोग खत्म हो जाता है, इंसान के अंदर तब योग के लिए एक प्यास जागृत होती है, और वो है 8वां घर। जब हमारा ध्यान जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है और कई लोगों का ध्यान समय से पहले चला जाता है। समझ लो वो बड़े भाग्यशाली हैं। जिन लोगों का 8वें घर पे थोड़ा भी ध्यान चला गया, समझना कि उनका मोक्ष सुगम हो जाएगा। जिन लोगों के जीवन में अभी नरक भोग लिखा है, उनको मोक्ष की बातें भी नहीं अच्छी लगेंगी और ना ही उनको इसमें दिलचस्पी होगी। हमारी जन्म कुंडली में राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक चर, एक स्थिर, एक द्विस्वभाव। चर राशि का मतलब होता है चलना, दौड़ना, अस्थिर, कभी स्टेबल ना रहना, मूवमेंट रखना। द्विस्वभाव का मतलब कभी गया कभी आया, कभी गया कभी आया। और स्थिर का मतलब होता है स्टेबल। ठीक, अब इसको हमें समझना होगा। 8वें घर में अगर किसी भी प्रकार से शनि, मंगल, केतु विद्यमान है अथवा 8वें घर का संबंध इन ग्रहों से है, तो व्यक्ति की मृत्यु
जो होती है वो मतलब साधारण नहीं होती है, वह होती है असाधारण, दुर्घटना से ग्रसित होकर के। और जब यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होते हैं अथवा यहाँ के स्वामी का शुभ ग्रहों के साथ संयोग बनता है तो मृत्यु सुधर जाती है। आठवें घर में बैठे हुए बृहस्पति आपको सांसारिक सुख में बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। मतलब जिन लोगों का आठवें घर में बृहस्पति बैठा है वो सांसारिक सुखों से ऊब चुके होंगे कई जन्मों से, तो वो अध्यात्म चिंतन में लग जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का आठवें घर में बृहस्पति है, प्रायः हम कहा करते हैं कि भैया आपके पास धन तो नहीं रुकेगा, ना ही आपके मित्र आपका सहयोग देंगे, ना ही आपके कुटुंबी, ना ही आपको विद्या में रुचि है, सांसारिक विद्या में, ना ही आप भाग्य के भरोसे हैं और ना ही आमदनी की चिंता है। बृहस्पति आठवें घर में बैठा है। तो अब हम एक मोड़ दे रहे हैं। वो मोड़ क्या है? जीवन के अंतिम उस चरण का जिस चरण में सबको जाना ही पड़ता है। ठीक, अब बृहस्पति आठवें घर में बैठा है, राशि कौन सी है? मेष राशि है। तो उस व्यक्ति को सदैव आवागमन रूपी चक्र में जाना आना पड़ता है, क्योंकि मंगल की राशि है, अभी उसे कर्म योनि में आना पड़ेगा। इस तरह से वृष राशि है और वहां बृहस्पति बैठे हैं आठवें घर में, तो अभी आपको अपने कुल में ही जन्म मृत्यु के बाद आना पड़ेगा। मिथुन राशि में बैठे हैं तो आपको अभी कई राउंड आना जाना पड़ेगा। इसी तरह कर्क राशि में है तो आपको इस लोक से छोड़ करके परलोक में जाना, मोक्ष मार्ग में जाना है। और मोक्ष मार्ग के, भक्ति मार्ग के अनुयायियों के अनुयायी बनेंगे, यानी भक्तों के आप भक्त बनेंगे। सिंह राशि में है तो थोड़ा आपको अभिमान होगा भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। कन्या राशि में है तो आप कुछ जानते नहीं हैं, जानना चाहते हैं ईश्वर के प्रति, अभी आपके अंदर भोलापन है। तुला राशि है तो भोग प्रधान जीवन है, कुछ भक्ति है, कुछ उपासना है, बहुत भोग है, इच्छाएं हैं। वृश्चिक राशि में व्यक्ति सामाजिक स्तर से हट करके एकांतिक जीवन जीने की श्रृंखला में ज्यादा आनंद लेता है, एकांतिक जीवन जीने में ज्यादा सुख फील करता है। धनु राशि में है बृहस्पति, मृत्यु तो सरल होगी और मोक्ष मार्गी बनेगा। मकर राशि में है, अभी मोक्ष बाकी है, अभी कर्म करना है, लेकिन सत्कर्म करना है, इसलिए जन्म होगा। कुंभ राशि में बृहस्पति बैठे हैं, तात्पर्य क्या है? आप बहुत गहरे आनंद में, समाधि में जाने की प्रबल जिज्ञासा रखते हैं, चेष्टा करते हैं। आपको आंतरिक सामर्थ्य का बोध होने की एक इच्छा है और प्रतीक्षा है। अगर मीन राशि है और मीन राशि में बृहस्पति बैठे हैं तो निश्चित बात है कि आप धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, ईश्वर उपासक और मोक्ष मार्गी है। ये तो बात हो गई, हमने बृहस्पति की कर दी। बस मसलन बृहस्पति अष्टम भाव में उपस्थिति अगर बनाए हुए हैं तो व्यक्ति के अंदर धर्म तो होगा, लेकिन राशियों के मुताबिक आवागमन का फेर, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, अभी बाकी है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार आपको देखना है। अष्टम भाव में शनि बैठ करके जरूरी नहीं है कि आपको नरक के गामी ही बनाए। इसी जन्म में
शनि आपके बहुत सारे कर्मों का भोग करवा देंगे, दुख भोग करवा देंगे, परंतु अगले जन्म में आपको योग करवाएंगे अष्टम भाव में शनि। क्योंकि आप अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, ध्यान से देखिए, आपका मन पिता के व्यापार में नहीं लगता, आपका मन कारोबार में, बिजनेस में, सर्विस में नहीं लगता। करते तो हैं पर आलस्य से युक्त करते हैं, सांसारिक माया चक्र में फंसे हुए लोगों के कहने से करते हैं। इसी तरह से राहु और केतु का भी प्रभाव अष्टम में बैठ करके यही सब करवाता है, मतलब संसार में अभी भटकाता है। लेकिन मृत्यु के समय पीड़ा होती है, शनि, राहु, मंगल, केतु इत्यादि यदि हैं तो मृत्यु थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो तैयार रहिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए। आठवें भाव के रहस्य को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी, जैसे कि शनि, कुंभ राशि 9th हाउस में है और मकर राशि अष्टम में है, तो शनि 2 घरों का स्वामी हो गया। अष्टम भाव मकर और नवम भाव कुंभ, कुंभ में होने से शनि का प्रभाव प्रबल होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कि शनि नवम में है, ठीक है, जैसे कि मिथुन लग्न वालों का, तो उनके शनि 2 घरों के स्वामी हो जाएंगे, अष्टम और नवम के। अष्टमेश होने के कारण शनि जातक को नवमेश का फल देंगे। वो इसी जन्म में भोग, सुख, ऐश्वर्य, इस सब लेकर के अंततः अपने जीवन को मोक्ष पथ पर ले जाने के लिए उत्साहित हो जाता है। ये उसके जीवन के 60 साल के बाद ऐसा होता है। अब आप कह दे अभी, तो अभी नहीं, अभी आपको कर्म करना है। यदि आपके शनि अष्टमेश होकर के नवम में बैठे हुए, तो मजे की बात देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जब भी नवम में जाएगा तो व्यक्ति कुछ अपने अनुसार करेगा, समाज, संसार इनके अनुसार नहीं चलेगा। वो कुछ नया आविष्कार करके बनाना चाहता है, अलग सा पथ बनाना चाहता है। इसलिए ये मील के पत्थरों को उखाड़ के अपने पत्थर गाड़ने का प्रयास करते हैं। तो आठवें भाव का स्वामी अगर बुरी ग्रह की स्थिति में है तो मुक्ति और मृत्यु दोनों में भी अभी परेशानियां हैं। इसलिए आठवें भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह आपके जीवन को थोड़ा कठिन तो बना सकते हैं, लेकिन मृत्यु को आसान बना सकते हैं। चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो फिर चंद्रमा ही क्यों ना हो। बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है ज्योतिष में। तो मोक्ष पथ के अधिकारी जो हैं वो अष्टम भाव को सदैव सम्मुख रख करके उसका सम्मान करते हैं, ना कि भय। तो भय नहीं, मुक्ति और मृत्यु दोनों का सामना करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए हमने ग्रहों की स्थिति बताई, बंधन के लिए ग्रहों की स्थिति बताई। अब ये यात्रा जो चल रही है मोक्ष पथ की, यहां हमें और कुछ आगे अभी समझना पड़ेगा। ठीक अष्टम स्थान से चतुर्थ स्थान अर्थात 11वां भाव क्या है? मृत्यु सुख से होगी क्या? मैं इस टॉपिक को पहले भी आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, यह विषय आपके साथ पहले भी बांट चुका हूं, लेकिन इस श्रृंखला को दोहरा रहा हूं। चौथा घर सुख का, वाहन का, मात्र सुख का,
मात्र के गोद का होता है। तो जब 8वें घर से चौथा घर देखेंगे तो आय भाव है, मृत्यु के बाद की आमदनी है। अब देखिए, 11वें घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह व्यक्ति के वर्तमान जीवन को सुलभ संपत्ति युक्त बनाते हैं, परंतु वहां पर बैठे हुए जो सौम्य ग्रह हैं जातक को बीमार तथा धनहीन भी बनाते हैं। जैसे चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, अब इसके मित्र बढ़िया होंगे, चंद्रमा राशि के अनुसार अच्छा बैठा हो और शुक्ल पक्ष का बलि, कृष्ण पक्ष का बलि चंद्रमा हो तब। अब क्या चंद्रमा बलि देखा तो कैसे देखा जाए, एक प्रश्न उठता है। भारतीय ज्योतिष विधा के अनुसार जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की छठी और 10वीं तक प्रभाव डाउन देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद चंद्रमा डाउन होने लगता है और कृष्ण पक्ष की छठी तक चंद्रमा डाउन रहता है, नीच हो जाता है। कृष्ण पक्ष की छठी तक डाउन हो जाता है। तो यहां हमें जन्म कुंडली के इस भाव को एक और समझना है। चंद्रमा एक जगह शुक्ल पक्ष की छठी से कृष्ण पक्ष की 10वीं तक प्रबल बनाया जाता है, प्रबल होता है। माने क्या, जब चंद्रमा पे बुरी ग्रह की दृष्टि ना हो, वृष राशि या कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो 11वें घर में, तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद का सुख निश्चित मिलता है। उसे पितृलोक में चंद्रयान मार्ग से जाकर, यानी चंद्र मार्ग से जाकर पितृलोक में अनंत काल तक रहना होता है। उसके उपरांत फिर वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, पुनः अपने इस बार बार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सूर्य 11वें घर में बैठे हैं तो यह इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सुख देंगे। चंद्रमा सूर्य मंगल 11वें घर में बैठे इस जन्म में सुख देंगे, लेकिन मृत्यु के बाद सुख नहीं देंगे, अभी आना पड़ेगा। बुध 11वें घर में बैठे हैं तो इस जन्म में भी सुख देंगे, अगले जन्म में भी सुख देंगे, यानी मोक्ष का आनंद आपको मिलेगा। बृहस्पति अगर 11वें घर में बैठे हैं तो मोक्ष लेंगे, आप मोक्ष के पथ पर चल करके अपनी मंजिल हासिल करेंगे। इस प्रकार से शुक्र बैठे हैं तो अभी आपको इस लोक में सुख कम मिलेगा, अगले लोक में, अगले जन्म में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, भोग मिलेगा। शनि बैठे हैं तो अभी आपका जो यह जन्म है संपत्तिवान है, लेकिन अगला जन्म अभी दुख भोगने वाला बताता है। राहु बैठे हैं, इस जन्म में सुख समृद्धि संपत्ति पाप कर्म इत्यादि के द्वारा आपके पास है, लेकिन अगला जन्म आपका खराब होगा। केतु बैठे हैं तो यह जन्म दुखद है, अगला जन्म सुखद है। इस तरह से विचार आप कर सकते हैं। अभी कई और लोगों के प्रश्न हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों को उन्होंने किया है। आत्मपथ, अध्यात्म पथ,
समाधि पथ को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। क्या व्यक्ति समाधि का आनंद लेने के योग्य जन्म कुंडली में देखा जाए तो किस ग्रहों से देखा जाए कि वो समाधि का आनंद ले पाएगा? जी हां, मैं कहूंगा अष्टम भाव में नवम भाव का स्वामी बैठा हो, दसम भाव का स्वामी बैठा हो। अब देखो, नवम भाव भाग्य भाव है, अष्टम बैठेगा तो खराब करेगा। दसम भाव कर्म भाव है, अष्टम बैठेगा तो पिता को खराब करेगा, मां की आयु को खराब करेगा। लेकिन पुनः आपको समाधि पथ पे ले जाकर के वैराग्यवान बनाएगा और आध्यात्मिक उन्नति करा के मोक्ष पथ देगा। जितने भी शुभ ग्रह हैं अष्टम भाव से कोई संबंध रखेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु, बशर्ते उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, अच्छी मृत्यु होती है। तो मोक्ष के लिए कौन से ग्रह आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उस पर यह आठवें घर की चर्चा जो मैंने की, समझ में कितना आया यह हमें आप कमेंट से बताएंगे। यात्रा बाकी तो है ही है, मृत्यु के बाद की यात्रा, मोक्ष की यात्रा आपके वर्तमान में ही आपको निशानियां दे देगी कि आपके अंदर ईश्वर, गुरु, परमात्मा के प्रति अत्यंत लगाव होगा। यही चिन्ह है कि आप मोक्ष पथ के अनुरागी हैं। जैसे के अंदर मोक्ष पथ का अनुराग होता है, माता पिता गुरुजन इनके साथ द्वेष नहीं करता। श्रेष्ठ जन हो या अश्रेष्ठ जन हो, कोई भी प्राणी हो, उससे ऐसा व्यक्ति द्वेष नहीं करता, ना राग करता है। मुक्ति पथ के अनुयायी कभी निंदा नहीं करते और ना ही कभी किसी की प्रशंसा करते हैं। वो समस्त कर्मों से विरक्ति की तरफ चलते हुए, किसी का बुरा ना हो यह सोचते हुए अपने कर्म करते रहते हैं, एकांतिक सुख लेते हैं। और यही एकांतिक सुख उनके लिए मोक्ष पथ का चिन्ह दे देता है और अनुयायी बना देता है, मोक्ष पथ गामी बना देता है। रही बात इस जन्म के सुख की, वो अन्य घरों पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। जितने ही वर्तमान के सुखों को देने वाले ग्रहों की चर्चा मैंने की, उनमें से लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, एकादश भावों से लेकर की। लेकिन मृत्यु के इस प्रभाव का, मोक्ष के भाव का जो ये विषय है, अत्यंत गहरा है, कठिन है। लेकिन इसको लेकर अभी आपके साथ बांटेंगे, वीडियो लंबे ना होने पाए इसके लिए थोड़े थोड़े। तो हमारा इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है आप मोक्ष के पथ पर कितना आगे बढ़ पाए हैं, मोक्ष होगा या नहीं होगा, आपकी मृत्यु कठिन होगी या सरल होगी, यह विषय अष्टम भाव को लेकर के अभी हम चल रहे हैं। और इस अष्टम भाव को लेकर के हमने लग्न के ऊपर स्थापित करना है और लग्न के माध्यम से मृत्यु के बाद के कुटुंब की चर्चा करेंगे, मृत्यु के बाद की क्रियाओं की चर्चा करेंगे, मित्रों की चर्चा करेंगे, माता की चर्चा करेंगे, सुख की चर्चा करेंगे, ईश्वर अध्यात्म की चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगता है ना, इसलिए करेंगे। और यही से यात्रा हमारी अध्यात्म जगत की शुरू हो जाती है। और जब अध्यात्म जगत की यात्रा शुरू हो जाती है तो हर क्षण हमारे साथ प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा लग जाती है पीछे से वायु की भांति और हमें धक्का देती है। मां भगवती शक्ति, प्रकृति दुर्गा, वह मोक्ष स्वरूपा होकर के आपको उन्हीं मार्गों पे चलाएगी। तो यह अष्टम भाव का वीडियो विशेष रूप से आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप किस मार्ग के अनुयायी हैं। मृत्यु सुखद या दुखद, मृत्यु के बाद मोक्ष होने में संभावना कितनी है,
यही सब बातें लेकर आगे चलते रहेंगे। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे आपके कमेंट्स के अनुसार। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।